दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार कोबे। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने हिरासुका पर पहला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एरियल जानकारी दी थी। ऐसा कुछ ठोस सबूत या ऐसा कुछ लॉजिक या चेन ऑफ नरेशन या किसी तरह का कहीं उल्लेख करते हुए किसी तरह का कोट भी मैंने नहीं किया है। पर देखिए दोस्तों, अब उसी के ही कंटिन्यूशन में धीरे धीरे वीडियोस चलते जाएंगे और इन पर जो कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन है, जो डिसइंफॉर्मेशन की गई है, जो इंटेंशनली गलत किया गया है, इन सारी चीज़ों को मैं धीरे धीरे उजागर करते रहूँगा। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, अपने पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, उन सभी को कंपेयर करना पड़ेगा, चेन ऑफ नरेशन बनेगा, तब जाकर एक स्टैंडर्ड प्रूफ जो है अपन को तैयार होगा। जो बाकी जो चीज़ें हैं, बहुत सारा मटेरियल है, कुछ लेना है कुछ नहीं लेना है, इस पर सभी को जब ध्यान से परखेंगे तब अपन को एक अंदाजा अपन को लगता है कि भाई ये चीज़ है गलत है और ये सही है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, लॉजिक, स्टैंडर्ड प्रूफ और यानी कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पर ये डिपेंड होगी। तो दोस्तों, जब भी बात आती है लिंगो की, चाहे आप कौन सा भी नरेशन ले लीजिए, आप चाहे कौन सी भी गाथा ले लीजिए, मगर उसमें डेफिनेटली उनके समांतर में एक व्यक्ति का जो है जिक्र जरूर होता है। नाम भले अलग अलग हो, इस वृत्तांत में नाम अलग रहता है, उस वृत्तांत में नाम अलग रहता है, मगर डेफिनेटली उसमें जरूर जिक्र रहता है, जरूर एक व्यक्ति का उल्लेख कंपलसरी उसमें रहता है। एक वृत्तांत में उसका अलग सी भूमिका निभाई, दूसरे वृत्तांत में उसने अलग सा अपना किरदार निभाया, इसमें नाम कुछ और है, उसमें नाम कुछ और है। मगर आप कौन सा भी वृत्तांत देख लीजिए, लिंगो जी के साथ एक शख्स का या वो दो नाम हो सकते हैं, उनका जिक्र जरूर रहता है। ऐसे बहुत सारे वृत्तांत में से आज का अपन वृत्तांत लेते हैं कचारगढ़ की गाथा है। तो चलो भाई, इस ये कचारगढ़ की गाथा सही है या गलत है, ऐसे मैं इसमें छानबीन न करते हुए सीधे मैं अपने विषय पर जाता। जब गोंड लोग कचारगढ़ के गुहा में कैद रहते हैं, उनको रिहाई करने के लिए लिंगो जी ने हिरासुका नाम का एक व्यक्ति को बुलाते हैं और उनका सहारा। हिरासुका बाना बजाता है, उसमें भी वो वीर रस को बजाता है, जिससे जो गोंड लोग जो गुफा के अंदर है वो लोग उत्तेजित होके, उससे प्रेरित होके अपनी ऊर्जा को प्राप्त करके जो उसके गुहा के द्वार पर लगे हुए एक बड़े से शिला को वो ढकल देते हैं और वो शिला जो है धीरे धीरे पलट कर आकर इसी जो बाना बजाने वाला हिरासुका पर गिरती है। वो हिरासुका वहीं मर जाता है और ये लोग बाहर आ जाते हैं। जब ये लोग बाहर आ जाते हैं तो तब यानी हिरासुका मर चुका होता है, यानी हिरासुका का अंत यहीं हो गया है। फिर बाद में लिंगो जी उन गुणों को कस्टडी में लेते हैं, अपने कस्टडी में लेके उनको प्रवचन मंत्र बताते हैं और उनको यानी कि जंगली से एक सभ्य की ओर ले जाते हैं। जब वो जंगली से सभ्य बनते हैं तब जाकर अंत में उन्होंने समाज का बंटवारा करते हैं, सगाओं में बंटवारा करते हैं और कृषि प्रधान जीवन जीने का प्रवचन उनको देते हैं। उनको विधान बनाते हैं कि प्रकृति से सम्मिलित हमें जीना कैसे है, कृषि प्रधान हमारी जीवनी होना चाहिए, इस तरह से उनको ये करते हैं। फिर बाद में जैसे पर्याप्त एक जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है तो उनमें भी समाज में बंटवारा हो जाता है, क्योंकि एक अपन परमानेंट सेटलमेंट के जब उस स्टेज पर जब आता है समाज, फिर बाद में उनको समाज में उनको बांटा जाता है, सगाओं में उनको बांटा जाता है। सगाओं में इसलिए बांटा जाता है कि पर्टिकुलर एक मैरिटल सिस्टम होना चाहिए, कौन किसको क्या लगता है, क्या रिलेशनशिप है, किनशिप क्या है, इन सारी चीज़ों को वहाँ पर उन्होंने प्रवचन। तो इस तरह से प्रवचन देने के बाद, समाज का बंटवारा सगाओं में होने के बाद, मैरिटल सिस्टम चालू होने के बाद, कृषि प्रधान होने के बाद एक स्वस्थ समाज की स्थापना हो जाती है। एक स्वस्थ समाज
जो दुनिया से सबसे बेहतरीन समाज है उसका वहाँ पर स्थापना हो जाती है और यहाँ से हमारी जीवनी हुए चालू हो जाती है। तो दोस्तों धीरे धीरे आते आते जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे कुप्रथाएं समाज में आती है दूसरे समाजों में, बस ठीक उसी तरह अपने में भी आती है और धीरे धीरे वर्ग उपवर्गों में अपना समाज जो है बढ़ते जाता है और बढ़ते ही जाता है। ऐसे बहुत सारे तौर पर गुण, फिर प्रधान, फिर कोलाम से इस तो हिरासुका जब गुफा के अंदर गुण थे वो रिहा होने से पहले ही उसका देहांत हो गया, वो मर गया। फिर कई वर्षों के बाद, यानी कि एक जंगली समाज सभ्य समाज होने के लिए बहुत सारा समय लेता है। अभी आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। मैं गोंड लोग कचारगढ़ के गुफा में बंदित थे, तो ये लोग कौन थे जो बाहर थे? ये हिरासुका कौन था जो बाहर था? थे तो वो हिरासुका कौन था जो बाहर था? ये पहला क्वेश्चन। फिर लिंगो ने उनको स्वयं कैसे बुलाया? अब कचारगढ़ में गुफा में बंदिश बने हुए हैं, उनको रिहाई करने के लिए ये तो परी है, परी गुपर लिंगो, चाहो तो उनके पास कुछ भी वो कर सकते थे, मगर उन्होंने हिरासुका नामक एक इंसान को बुलाया और उनकी सहायता ली। क्यों? क्या क्या कारण हो सकता है? इन दोनों का रिश्ता क्या है? इस पर भी आप गौर देने की जरूरत है। बाहर तो अभी दुनिया बसी ही नहीं, हमारे गुण तो ऑलरेडी गुफा में बंदित थे। फिर ये दोनों आए कहाँ से? ये कौन है, कहाँ से आए, इनका कैस्ट क्या है, क्या क्या है? जब गोंड्स गुफा से बाहर आए ही नहीं, गुफा से बाहर आने के बाद वो जंगली से एक सभ्य समाज बनने के लिए कई वर्षों लगते हैं। एक सभ्य समाज बनना, उसके बाद समाज में धीरे धीरे उपवर्गों में बंटवारा आना, ये होने के लिए बहुत समय लगता है। फिर ये समय बीता ही नहीं, हिरासुका आता है तो हमारा गौड़ समाज तो ऑलरेडी गुफा में बंदिश है, वो बटा ही नहीं। हमारा समाज तो जंगली था, जंगली से सभ्य बनना है, सभ्य से और बंटवारा होना है, ये सब कुछ चीजें हुई नहीं थी। इन सारी चीजों के बनने के लिए बहुत सारा वक्त लगता है, तो ये सारा कुछ हुआ ही नहीं था। फिर हिरासुका को पाटलिर का टैग किसने दिया? उनको पाटलिर इस कास्ट का करार कैसे दिया गया? हिरासुका की मृत्यु तो हो गई, हमारे गुण तभी बाहर निकले। बाहर तो कोई किसी तरह का दुनिया है नहीं। फिर हिरासुका की मौत तो हो गई, फिर इनके वंशज कहाँ से आए? उनका तो मौत हो गई, खत्म हो गया, फिर इनके वंशज कहाँ से आए? अभी भी पाटलिर कहते हैं, वो कहाँ से आए? तो इस तरह से नरेशन दिया जाता है। ये बहुत भयंकर लोग रहते दोस्तों। मतलब एक को पारी बनाना है तो दूसरे को मार डालना जरूरी है। ठीक है, उसको कैसे भी मार ही डाल रहे हैं ना, तो मार ही डाल रहे हैं तो उसको क्या करना है? कुछ ना कुछ त्याग भी देना है। वो तो पहले ही मरा, मरने के कितने दिनों के बाद, कई वर्षों के बाद उसको पाटालिर का त्याग देना है। बस ये होता है नरेशन। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसकी वर्षों पहले मृत्यु हो गई, जब समाज बटा ही नहीं, उसको भी मरणोपरांत उसको कैस्ट का त्याग देना और उसको पाटालिर समाज में बंटवारा करना जो मरने के बाद। तो ऐसी कला सीखना है तो कोई सीखे, इनसे ही सीखे। तो राम को छोड़कर रावण की अवधारणा किए हो तो इससे अच्छा हम अपेक्षा नहीं कर सकते। कहते हैं ना, मानसिकता जहरीली है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रिफॉर्म्स जरूरी है। ये सारी चीजें जो है, एक विचित्र मानसिकता को वीडियो में एक अगला इश्यू लेकर आऊंगा। जो तो दोस्तों मेरा सीधा सीधा सवाल है, जब गोंड अपने गुफा में बंद थे तो ये शख्स था कौन? पहला। दूसरा,
जब हम जंगली से सभ्य बनने के बाद समाज में थोड़ा सा बंटवारा होना, इसके लिए बहुत समय लगता है। जब उस समाज के प्रारंभिक दौर पर ही उसकी मृत्यु हो गई, फिर समाज का बंटवारा होते होते आने के बाद एक उपवर्ग को उसको कैसे आपने त्याग दिया, वो पाटलिर कैसा बना, उसकी तो जमाना हो गया मृत्यु। तब तक तो किसी तरह का समाज में किसी तरह की पुरोगति हुई नहीं थी। तभी तो अपन गुफा से निकले के बाद ये सारी चीजें होना, संतान उत्पत्ति होना, एक पर्याप्त जनसंख्या होना, तब जाकर सभ्य समाज का निर्माण होना, ये सारी चीजें होने के लिए बहुत सारा समय लगता। उसकी तो मृत्यु कभी हो गई, फिर वो पाटलिर बना कैसे? तीसरी बात, उसको मार डालना है। आपने किस तरह से मार डाला उसको? किसने देखा? वो जब पत्थर गिरता है तो उस पर ही करता है, यानी उसको खत्म करना है। उसका जो कुछ भी योगदान है उसको खत्म करना है। खत्म करना भी है, उसको एक स्पेशल टैग भी देना है। वो टैग के वजह से ही उसको खत्म करना है, उसको परे बनने देना नहीं है। तो इस तरह से ये मानसिकता रहती है दोस्तों, आपको समझना होगा। नमस्कार।